हेलो एवरीवन, बैंकिंग श्योर शॉर्ट सिलेक्शन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हिंदी लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 3 है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सो फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट, पैसेज और विलोम पर्यायवाची। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य स्वभावतः एकाकीपन पसंद नहीं करता। परिवार अथवा समाज में रहते हुए भी हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता अनुभव होती है जिससे हम हृदय की बात निसंकोच रूप से कह सकें। पारिवारिक मर्यादाओं के कारण पारिवारिक सदस्यों के सन्मुख हम अपने डैश वास्तविक रूप में नहीं रख पाते। तो इसमें क्या आना चाहिए? मनोभाव, स्वप्न, विकल्प या संकल्प। स्वप्न माने सपना, संकल्प माने कोई डिसीजन लेना, कोई आगे के लिए, विकल्प माने ऑप्शन, और मनोभाव तो मनोभाव आ सकता है। हम अपने मनोभाव वास्तविक रूप में नहीं रख पाते, परंतु हृदय तो डैश के लिए सदा आकुल रहता है। क्या आना चाहिए? निवेदन, प्रतिवेदन कोई मतलब नहीं है। अभिव्यक्ति के लिए हमेशा आकुल रहता है, सदा आकुल रहता है। अभिव्यक्ति माने प्रकट करना, अपने विचार देना। हमारा अंतःकरण जिससे डैश नहीं रखता। ठीक है, हमारा अंतःकरण जिससे डैश नहीं रखता। आगे पढ़ते हैं, अभी यहाँ पे नहीं समझ आ रहा। जिसके सन्मुख खुल सकता है, ठीक है, वही हमारा डैश है। ठीक है, हमारा अंतःकरण जिससे डैश नहीं रखता। बुलाव, दुराव, विराग या अनुराग। दुराव, दुराव मतलब दूरी नहीं रखता। हमारा मन जिससे दूरी नहीं रखता, जिसके सन्मुख खुल सकता है, वही हमारा क्या है? श्रद्धेय, पूज्य, श्रद्धेय नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। पूज्य माने पूज्य होता है और श्रद्धेय अलग होता है। तो सुहृद, सुहृद माने मित्र टाइप। फोर्थ का क्या होगा? बी। वही हमारा सुहृदय। ऐसे मित्र प्रयत्न पूर्वक बनाए नहीं जाते, डैश ही मिल जाते हैं। विपर्यास, बहुपर्यास, अनायास, सायास। अनायास, अनायास माने अचानक से ही, नेचुरल वे में मिल जाते हैं। हमारा मित्र भी डैश होता है। तो विरूप, अपरूप, अनुरूप या प्रतिरूप। तो हमारा मित्र क्या होता है? जो हमारा प्रतिरूप होगा, अपना रूप होगा। तो हमारा मित्र भी प्रतिरूप होता है। विपरीत विचारों वाले मित्र भी डैश रूप में मिलते हैं। तो कैसे रूप में मिलते हैं? संवाद नहीं, संवाद माने तो बात करना होता है। प्रतिवाद, निर्विवाद या अपवाद। तो अपवाद, अपवाद माने होता है एक्सेप्शन, अलग रूप में मिलते हैं। ठीक है, परंतु विचारों और स्थिति की डैश घनिष्ठ मित्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा कि परंतु विचारों और स्थिति की क्या घनिष्ठ मित्रता के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगी? तो विषमता, विपरीतता या समानता या असमानता। ऑब्वियसली समानता। घनिष्ठ मित्रता के लिए विचारों की समानता चाहिए। सामान्यतः दो डैश विचारों की टकरार अशांति को ही जन्म देती है। तो कैसे विचारों की टकराहट होगी जिससे अशांति होगी? तो 9th का क्या होना चाहिए? प्रतिकूल विचारों की। प्रतिकूल विचारों की टकराहट ही अशांति को जन्म देती है। डैश बढ़ाने वाले तो रास्ते चलते भी मिलेंगे, पर वे स्वार्थ परायण होंगे और उनका सरोकार अपनी सुख सुविधा एवं विलासता तक सीमित रहेगा। उपयुक्त मित्र मिलना जीवन की सार्थकता है। डैश बढ़ाने वाले तो रास्ते चलते भी मिलेंगे। क्या? अनुमान नहीं। अभिमान माने तो गर्व होता है। जान पहचान, जान पहचान भाई हर कोई बढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन जो रियल मित्र होगा वो तो बाद में ही मिलेगा ना। तो ये है। तो अब देखिए अगला क्लोज टेस्ट देखते हैं। कई दिन वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी की डैश के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। क्या? परिचर्या नहीं, परिचर्चा नहीं, परिक्रमा, परिक्रमा तो भाई मंदिर की होती है। ठीक है, तो दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरे सोई हुई आत्मा को डैश कर देती थी। क्या कर देती थी? आत्मा को ऑब्वियसली जागृत कर देती थी, जगा देती थी। कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से डैश वातावरण में आने की बात सोच रहा था। भागम भाग से कौन से वातावरण? अचेत वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति डैश हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। आशा, हताशा, आशंका या निश्चिंता। भविष्य के प्रति हमारी क्या होगी? आशंका। जो भविष्य में हम सोच रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, तो वो आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती डैश किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती है? भीड़ से दूर निकलने की बलवती इच्छा। अब यहाँ पे थोड़े क्लोज ऑप्शन है, ये कभी कभी हो जाता है जब हम पे बहुत क्लोज ऑप्शन होते हैं, बिकॉज उत्सुकता और लालसा
और तृष्णा ये भी इच्छा के जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे इच्छा फिट आएगा। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की इच्छा किसके मन में, क्योंकि मन की बात हो रही है इसलिए इच्छा, मन की बात हो रही है इसलिए इच्छा आया। अब ये फ्रेंड्स कुछ पर्यायवाची हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्लियर कट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। ये मैं पूरे कवर करा दूंगा, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी पर्यायवाची हैं, सो प्लीज़ इन्हें एक बार देख लीजिएगा। और जो वर्ड आपको नहीं आते हैं उनको खासकर देखिएगा। ये विलोम शब्द हैं फ्रेंड्स, इन्हें देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। ये आपके ज़रूर एग्ज़ाम में काम आएंगे। अब चलिए एक हम छोटा सा पैसेज देखते हैं। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन तक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज़ सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहाँ से आता भी है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुँचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। तो फ्रेंड पैसेज बेसिकली एक नदी के बारे में है और कुछ टापू वापू की बात हुई है, और वो मतलब उससे अपना जो ब्रिटिश शासन के टाइम की बात है, ये उसी के बारे में बात हो रही है। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली? अब हमें आंसर देने हैं। कोई शत्रु इसे हरा ना सके, या फिर कोई लंदन पर आक्रमण ना कर सके, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सकते। तो फ्रेंड सिंपल है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके, कोई उसके जहाज़ों को परेशान ना करे। मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो मस्तूलों की पंक्तियाँ नहीं, असंख्य मस्तूल या मस्तूलों का आकर्षक दृश्य या मस्तूलों की बार। तो असंख्य मस्तूल मतलब बहुत सारे मस्तूल। त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? तो त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ होगा? हल्ला मच जाना नहीं, हल्ला गुल्ला आरंभ होना नहीं, शोर शराबा होना नहीं, हाहाकार मच जाना। त्राही त्राही मच गई कि भाई भूकंप आया तो त्राही त्राही मच गई, हाहाकार मच गया, सब इधर उधर भाग गए, कोई मर गया, ठीक है। टक्कर लेने का अर्थ है, तो टक्कर लेने का क्या अर्थ होता है? फोर्थ का क्या होगा? तुलना होगा, मुकाबला। टक्कर लेना भाई मुकाबला करना किसी से, ठीक है। लोहा मानना तो किसी की वो मानना है, जीत मानना। टकराना हो नहीं सकता, मुकाबला करना होता है टक्कर लेने का अर्थ। सो फ्रेंड्स, ये थर्ड लेक्चर था। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। मैं ऐसे ही 50 लेक्चर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए और सब कुछ कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।